साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय भीम जोहार। साथियों कल्पना सोरेन का रास्ता तो आसान हो गया। थोड़ी बहुत जो अड़चनी थी उसे भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया। भाई उनकी अर्धांगिनी है, जीवन सहचरी है। अब राजनीतिक पंडित कहते रहेंगे कि यह बहुत अच्छा नहीं हुआ, और अच्छा तो बिल्कुल नहीं हुआ लोकतंत्र के लिए कि जिसने नामांकन भर दिया एक प्रत्याशी ने जेल कैंप के, अपने आप को जो क्रांतिकारी कहते थे रिजवान, उन्हें गुलाम बना लिया। यानी कि कल सारा राजनीतिक ड्रामा जो लोगों ने देखा है उस पर हाउस ट्रेडिंग तक के आरोप लग रहे हैं। खरीद फरोख्त का इल्जाम है, बड़ा इल्जाम। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो पहले भी कल्पना सोरेन गांडे में बढ़ती हुई दिखलाई दे रही थी, लोकप्रियता के ग्राफ में भी और जनता के बीच जनाधार में भी। और जब जेल कैंप के प्रत्याशी रिजवान ने जब मैदान छोड़ दिया और क्रांतिकारी रणछोड़ दास बन गए तो रास्ता तो बहुत आसान हो गया। कल्पना सोरेन का रास्ता तो आसान कर दिया हेमंत सोरेन ने, लेकिन क्या खुद फंस गए हैं बरहेट में। पिछले बार जैसा मंडल मुर्मू का ड्रामा देखने को मिला, बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, तब बड़े सवाल उठे, क्या चुनाव नहीं लड़ पाएंगे हेमंत सोरेन। अब यह सुई और तेजी से बढ़ रही है उस यक्ष प्रश्न के पास कि क्या सच हेमंत सोरेन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्या हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके पीछे की कहानी क्या है, हम इस वीडियो में आपको परत दर परत बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और दोस्तों धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थोड़ी देर की ब्रेक लेने दीजिए, फिर अपन मिलते हैं। साथियों हमने एक वीडियो बनाया था, क्या बरहेट का सूरत हो जाएगा। उस वीडियो में हमने आपको डिटेल्स जानकारी दी थी उसके पीछे के कारणों की। दरअसल प्रस्तावक जो थे हेमंत सोरेन के हैं वो मंडल मुर्मू, वो अचानक गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। पता लगता है कि वो गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के पास मिलने गए, वहां से वो लौट रहे थे तो डुमरी के आसपास पुलिस पूछताछ करती है और इसको लेकर बवाल खड़ा हो जाता है, भूचाल सा आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फोन खटखटाने लगता है, घनघनाने लगता है। वो आरोप लगाते हैं कि मंडल मुर्मू उनसे मिलने आए थे निशिकांत दुबे से, और बांग्लादेश घुसपैठियों का जो मुद्दा उसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि आदिवासी की संख्या जो है संताल में घट रही है और बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। इसको लेकर वो रांची जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं से मिलना चाहते थे। इसी दरमियान पुलिस ने इंटरवेन किया और उनके साथ बदतमीजी की गई, दुर्व्यवहार किया गया। इसी दरमियान दोस्तों निर्वाचन पदाधिकारी, एक दो पदाधिकारियों का फोन आता है, जो स्थानीय पुलिस है जिसने रोका था, और ये जेएमएम ने आरोप ये लगाया था कि धमकी चमकी दी जाती है कि उन्हें जल्दी छोड़ा जाए। हालांकि उन्हें देर रात भोगनाडीह पहुंचवा दिया गया था साहबगंज पुलिस के मार्फत, कुछ देर तक खाने में बैठाए रखा गया था। यह मामला चला दोस्तों। तो इसको लेकर यह कहा जा रहा था कि उसको ट्रैक किया गया ताकि वो हस्ताक्षर वाला मामला हो, जैसा कि सूरत में गुजरात में हुआ था। कांग्रेस का प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था, वो प्रस्तावक के साथ ही सब कुछ खेला हुआ था। यहां भी मंडल मुर्मू जो कि वीर सिद्धू कानू के वंशजों में से हैं, उनको ट्रैप करने की कोशिश की गई और उसके बाद ये सब सारा खेला सामने हुआ। लेकिन वो टाई फिस हो गया, वो साजिश में भाजपा कामयाब नहीं हो सकी। और फिर बाद में जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन जो गांडे की हैं, उनके प्रचार प्रसार में मंडल मुर्मू देखे गए थे। दोस्तों वो तब की बात थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, कहा जाता है कि वह
जो है कभी भी अपने शत्रु को, अपने राइवल को कमजोर नहीं समझती। और वो जो चुनाव है, उस चुनाव में सारे हथकंडे अपनाती है, वो चाहे जायज हो चाहे नाजायज हो। यहां तक आरोप है कि चुनाव आयोग तक का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडिया अलायंस के कई घटक दल कहते रहे हैं लगातार। और पिछले दिनों जेएमएम के कद्दावर लीडर सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी आरोप लगाया था और बंटी बबली कहा था। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी बंटी बबली का रोल निभा रहे हैं। ये लोग देश के संसाधन को मिलकर लूटना चाहते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर देश के प्राकृतिक संसाधन को लूटना चाहती है। उनका इशारा सीधे सीधे अभी फिलहाल झारखंड पर था, क्योंकि आपको पता ही है कि झारखंड में प्रचुर मात्रा में गर्भ के अंदर जो है यहाँ ये खनिज संपदा है और प्राकृतिक सौंदर्य भी कम नहीं है, उसकी संपदा भी कम नहीं है दोस्तों। तो क्योंकि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो कारपोरेट हितैषी है, कारपोरेट के हित में बहुत कुछ काम करती है। तो दरअसल सीधे सीधे निशाना जो है हेमंत सोरेन थे कि बरहेट से किसी तरह इनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। लेकिन वो जो है सूरत बनने वाला बरहेट का वो मामला तो फिस हो गया दोस्तों। अब एक नया मामला सामने आया है। देखिए, बरहेट में नामांकन किया है और भारतीय जनता पार्टी के भी नौजवान लीडर कमाइल हेम्ब्रम ने किया। हालांकि पिछले बार जब आजसू के टिकट पर वो खड़े हुए थे तो बामुश्किल 2500 के आसपास वोट लाया था उन्होंने। लेकिन इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाकर हेम्ब्रम को, नौजवान लीडर है, उन्हें खड़ा किया। हेम्ब्रम का कहना है कि 2017 से ही वो संघ से जुड़े हुए हैं। हालांकि बीच में आजसू के टिकट पर खड़े भी हुए थे और मुंह की खानी पड़ी थी, चारों खाने चित हो गए थे। तो इस बार खड़ा तो किया गया है, लेकिन बहुत बड़ा खेल नहीं कर पा रहे हैं हेम्ब्रम जो है। नौजवान तो है, लेकिन जिस तरह बरहेट में हेमंत सोरेन को लेकर एक हवा सी बह रही है, तो अब क्या किया जाए। तो एक नया मामला पैदा हुआ है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी आरोप ये लगा रही है कि उन्होंने अपनी उम्र जो है छुपाई है और गलत जानकारी चुनाव आयोग को दी है। उन्होंने जो नामांकन भरा है उसमें उन्होंने अपनी उम्र 49 साल बताई है, जबकि 2019 में उन्होंने अपनी उम्र 42 साल बताई थी। तो अचानक इन वर्षों में उनको उम्र 7 साल कैसे बढ़ जाती है? ये प्रश्न तो है, ये सवाल तो है, ये गलती कहां हुई है आखिर, क्या मामला है? लेकिन देखिए, स्क्रूटनी भी हो चुकी है। चुनाव आयोग को अगर एक्शन लेना था तो एक्शन ले सकता था। लेकिन फिर मैं उसी बात पर लौटूंगा कि जैसे आरोप लगते हैं कि चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली हो रखा है, ऐसा आरोप विपक्ष के सारे नेता लगा रहे हैं। हरियाणा में आपने देखा, हरियाणा चुनाव के रिजल्ट कैसे आए, क्या अपेक्षाएं थी, सारा मीडिया, सारा तंत्र, सारे पोल, एग्जिट पोल सब कुछ बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अचानक से सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से वहां सरकार बना लेती है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैसे जीते? कई सीटों पर आरोप लगे कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई और सबूतों के साथ शिकायतें चुनाव आयोग तक दर्ज कराई गई। लेकिन चुनाव आयोग ने सारे आरोप को, सारे शिकायतों को खारिज कर दिया सिरे से ही। अब यहां क्या होगा दोस्तों, देखने की बात है। क्या सच पेच फंस रहा है? क्या इनका नामांकन रद्द हो सकता है? क्या चुनाव आयोग कोई नए नियम, नए कायदे निकालने की कोशिश कर सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी इतना दबाव डाल पाएगी? लेकिन अगर जेएमएम के प्रत्याशी, जेएमएम के नेताओं की बात की जाए तो उनका कहना है कि सारे दस्तावेज बिल्कुल सही है और तभी स्क्रूटनी में नामांकन रद्द नहीं हुआ, पास हुआ। उसके बाद फिर सवाल उठाती है भाजपा कि अगर आज जो उनकी आयु सही है 49 साल है, तो फिर 2019 में उन्होंने अपनी उम्र जो है 42 साल क्यों बताई थी? तो क्या तब वो गलत थे तो दोषी कौन था? तो आरोप किस पर लगेंगे, दोष सिद्ध किस पर होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। फिर सवाल है, क्या नामांकन रद्द हो जाएगा? क्या चुनाव नहीं लड़ पाएंगे हेमंत सोरेन? बड़ा क्षेप होता है हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि चुनाव से प्रभारी है, लेकिन पूरी भाजपा उनकी मुट्ठी में है।
भाजपा की कमान जो है संभाल रखा है, ना बाबूलाल ने, ना चंपई सोरेन ने, ना अर्जुन मुंडा ने संभाली है। अगर किसी ने कमान झारखंड भारतीय जनता पार्टी की तो हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि मुख्यमंत्री है असम के। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कमान उनके हाथ में है, तो क्या अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करती है तो क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? ये आप हंस सकते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है। यहां पर उसका विरोध भी हो रहा है कि भाई बाहरी नेता है, भारतीय जनता पार्टी उनको आगे क्यों कर रही है हद से ज्यादा। हालांकि उन पर कई तरह के और भी आरोप लगे हैं, सांप्रदायिक भाषण के आरोप लगे हैं, शिकायत भी दर्ज की गई है, उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। हुसैनाबाद में जो उन्होंने कहा, उसका पिछले दिनों उन्होंने जमशेदपुर में जो कहा, इसको लेकर बड़ा विवाद है, मचा हुआ है। हाँ, लेकिन मैं बात कर रहा था कि क्या हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द हो जाएगा? तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वह नहीं चाहते कि उनका नामांकन रद्द हो। वो चाहते हैं कि जनता उन्हें हराए और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे। लेकिन बरहेट की जनता ने तो निर्णय ऐसा ले लिया है, जैसा पता लगता है वहां के लोगों से बातचीत करके, कि हेमंत सोरेन फिर से वहां से भारी बहुमत से जीतने वाले। अब देखिए रणनीति क्या होती है भारतीय जनता पार्टी की, और चुनाव आयोग की इसमें क्या भूमिका है। ये बड़ा सवाल है। ये निर्भर करता है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। देखिए हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आवाज में घरघराहट है, भर्राई सी आवाज है, लेकिन जरूरी है कि आपको सियासी कहानियां, राजनीतिक घटनाक्रम से रूबरू कराया जाए, अवगत कराया जाए। तो खैर साथियों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।